हेलो एवरीवन, आज हम इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री के टाइप्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है और डिफरेंट इन्वेंट्री आइटम्स एंड इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। ओके, चलो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इन्वेंट्री कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। इन्वेंट्री की शुरुआत कब हुई थी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। ओके, क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम पे कुछ मटेरियल चाहिए था जो कि हमें क्या करना था, स्टॉक में रखना था। कुछ यूज हो रहे थे तो किस हिसाब से हमारे पास मटेरियल आएगा और कौन सा मटेरियल यूज़ होगा और कितना आएगा, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि कितनी इन्वेंट्री आएगी। उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज रखनी पड़ेगी। अगर इन्वेंट्री टाइम पे आती है तो कस्टमर्स क्या होंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। और अगर इन्वेंट्री लेट हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, अपनी शॉप से कस्टमर टूट जाएंगे, तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ गुड प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स दैट ए बिजनेस नीड्स टू होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। मतलब हमारे पास वो गुड्स प्रोडक्ट जो कि हमारे स्टॉक में रहते हैं और उनको हम सेल करके, उस प्रोडक्ट को हम सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। ओके, इसमें क्या होते हैं? इट कैन इंक्लूड बोथ रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ए फिनिश्ड गुड। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं मटेरियल? जो कि रॉ मटेरियल है और फिनिश्ड गुड है। अब हम टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हमें पता है 3 टाइप्स की होती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल को हम एक एग्जांपल की हेल्प से पढ़ेंगे तो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक फर्नीचर की कंपनी है, तो उस कंपनी में रॉ मटेरियल कौन सा होगा? कंपनी में कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? चेयर, टेबल, फर्नीचर का सामान बनेगा। तो इसमें लकड़ी क्या हो जाएगी, वुड क्या हो जाएगी, रॉ मटेरियल। और वर्क इन प्रोसेस यानी कि जिस लकड़ी पे काम चल रहा हो, और जिस लकड़ी पे काम चल रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस, मतलब काम चल रहा है उस पे अभी। और फिनिश्ड गुड ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जो कि हमारे पास रेडी टू सेल है, इसको फिनिश्ड गुड कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, किस पे बात करेंगे? इन्वेंट्री की कॉस्ट पे। कुछ कॉस्ट होती हैं इन्वेंट्री में। कितनी कॉस्ट होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब हम कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उस पे हमारी जो कॉस्ट लगती है उसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। होल्डिंग कॉस्ट, जब हम उस प्रोडक्ट को हम होल्ड करके अपने वेयर हाउस या कोई भी हमारे पास स्पेस है उसमें अगर हम उस प्रोडक्ट को रखेंगे जब तक वो सेल नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे, होल्डिंग कॉस्ट। तो उसकी कुछ तो कॉस्ट होगी। वेयर हाउस में अब रख रहे हैं हम अपना प्रोडक्ट, तो उस पर हमें चार्ज तो देना पड़ेगा, पैसे तो लगेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी होल्डिंग कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट, जैसे कि हमारे पास कोई भी डिमांड आ गई प्रोडक्ट की, लेकिन हमारे पास वो है नहीं उस टाइम पे अवेलेबल, स्टॉक आउट हो रखा है, हमारे स्टॉक में है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैक ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें मंगवाना पड़ेगा। तो जब हमें जो कॉस्ट देनी पड़ेगी वो क्या होती है, शॉर्टेज कॉस्ट। और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल में क्या आ जाएंगे, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट, ये सभी को मिला के हमें क्या मिल जाएगी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।